नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मीणा एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी 2026 की भर्ती के बारे में कि क्या कितनी इसमें पोस्टें आई हैं, क्या इसका प्रोसेस रहने वाले एग्जाम का, कौन कौन से इसमें सिलेबस आता है और किस प्रकार से हम तैयारी करें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप कहां से ऑथेंटिक सोर्स पढ़ के अपनी एग्जाम को तैयारी कर सकते हो और उसी के साथ आपको बोनस टिप्स भी मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक अच्छी सी शुरुआत के साथ। आज हम बात करने वाले हैं इस भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेटा इसमें पद कितने हैं। सबसे पहला सवाल यही होता है कि अपने मन में कि कितनी पोस्टें हैं। तो अपने आप में अब तक की एलडीसी भर्ती इतिहास में सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, जो बोल सकते हैं 10,644 पोस्टें, जो अपने आप में कम नहीं है। अगर कोई बंदा सीरियस तैयारी करता है तो आराम से उसकी एक सीट पक्की है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रोसेस है भर्ती का वो क्या रहने वाला है। ठीक है, कि इसमें क्या क्या फेज रहेगा और कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेंगी। देखो जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन फेज फर्स्ट की। फेज फर्स्ट में बेटा अपने पास पेपर होगा, एक तो पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में अपने पास रहेगा 100 अंक का, जिसमें क्वेश्चन होंगे अपने पास 150। ठीक है, पेपर फर्स्ट में रहेगा अपने पास 100 अंक का। जनरली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, पहला हो गया जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। ठीक है, जो लगभग इसके 50 क्वेश्चन। और दूसरा पोर्शन हो गया अपने पास मैथ का, इसके भी 50 क्वेश्चन। और तीसरा पोर्शन हो गया अपने पास साइंस का। ठीक है, फर्स्ट पेपर में इसके भी 50 क्वेश्चन। आई होप ये चीजें क्लियर हो गया आपके, है ना। यानी पेपर फर्स्ट में टोटल अपने पास 150 क्वेश्चन होंगे और नंबर कितने होंगे 100। ठीक है, 100 अंक का रहेगा। ये हो गया अपना मोटा मोटा पेपर फर्स्ट। टाइम मिलेगा अपने कितने घंटे का, 3 घंटे का। ये बात कर सकते हैं अपन पेपर फर्स्ट की। अब देखो तो उसके बाद में आता है अपने पास एक पेपर सेकंड। ये भी इस भर्ती में अहम योगदान रहता है। इसमें भी अपने पास 2 भागों में बांट सकते हैं इसको। एक रहेगा 75 क्वेश्चन हिंदी, ठीक है, और एक 75 क्वेश्चन इंग्लिश। यानी ये तो अपने आप में हो गई हिंदी, ठीक है, ये हो गई इंग्लिश। ठीक है, अभी इसमें भी टोटल हो गए 150 क्वेश्चन और 100 नंबर। ठीक है, और रहेगी इसमें 1/3 होगी नेगेटिव मार्किंग। ये रहेगा अपना फर्स्ट डे का प्रोसेस, यानी फेज फर्स्ट का, कि अपने पास से 150 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन अपने पास जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये हो गया। दूसरा हो गया अपने पास मैथ, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा हो गया साइंस, जिसके भी अपने पास कितने क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, जैसे कि आपको विजिबल है। दूसरा पेपर लगता है अपने पास हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 75 और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं 75। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और नंबर होता है ये अपने पास में 100 नंबर का। दोनों कुल मिला के बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। ये रहेगा फेज फर्स्ट। अब हम बात करते हैं फेज सेकंड के बारे में कि सर फेज सेकंड में क्या होने वाला है। अब देखो फेज सेकंड में है अपने पास टाइपिंग। ठीक है, अब टाइपिंग में क्या होने वाला है, देखो टाइपिंग में है 100 नंबर की। अब 100 नंबर में से आप कितने ग्रैब कर रहे हो अपने आप में। देखो टोटल 4 पॉइंट में टाइपिंग है, टोटल 100 नंबर की है। टाइपिंग में अलग अलग टेस्ट है, आप कितने नंबर ग्रैब करते हो वो अपने आप। ठीक है, अब ये होगी सेकंड बात। अब हम थर्ड बात पे चलते हैं कि जिसकी हम बात करने वाले हैं कि सर इनका सिलेबस क्या होने वाला है। ये बता दो हमारे को सिलेबस क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। जैसे कि मोटा मोटा देखूं तो जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान में इसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, औद्योगिक विकास, और इसमें कृषि यानी इकोनॉमिक्स भी आ गया अपने पास। भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधन यानी इसकी ज्योग्राफी भी गई। यानी मोटा मोटा देखूं तो राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और इको वाला पोर्शन, और करंट तो आता ही आता है। ठीक है, ये मोटे मोटे टॉपिक हो गए। राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का समसामयिकी, दैट इज कॉल्ड करंट अफेयर्स। ये हो गया अपना फर्स्ट राजस्थान वाला। दूसरा अगर मैं देखूं तो आगे बात करते हैं अपन इसकी दैनिक साइंस। इसमें जो अपन देख सकते हैं कि जैसे 10th लेवल की साइंस भी, और कुछ एक टॉपिक 11 12th के भी कुछ है। तो अपने को बेसिकली ये टॉपिक अपने हिसाब से देख लेने हैं कि क्या क्या टॉपिक है। आप सिलेबस ऑफिशियल मिल जाएगा आपको। आप अपना मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप इसको पीडीएफ को मिल जाएगी आपको। अब हम तीसरी बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात मैथ की। ठीक है, मैथ बहुत से लोगों के लिए एक बाधा के रूप में काम करता है, तो इसी के बारे में मैं बात करता हूँ। देखो वैदिक गणित से सबसे पहले है, वैदिक गणित से पूर्ण संख्या का वर्ग, गुणनखंड है, अनुपात समानुपात वाला है, लीनियर इक्वेशन है, समतल आकृति का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, यह है कोण है, न्यून कोण है, और ये अपने आप में माध्य विचलन, इस टाइप के स्टैटिक्स है।
तो ये सिलेबस तो आप देख सकते हो। अब एक बार हिंदी और इंग्लिश का भी बात कर लेते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है और इंग्लिश का क्या है। ये रहा अपना ऑफिशियल सिलेबस किसका, हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले बात करते हैं ये किसका है, हिंदी का। हिंदी में देख सकते हो आप संधि विच्छेद, रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, जैसे कि आपको दिख रहा है क्रिया, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति, कार्यालय, पत्र एटसेट्रा वगैरह। और इंग्लिश में देखना चाहो तो देख सकते हो टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, ठीक है ये। और उसके बाद में है ग्लोसरी, ऑफिशियल, टेक्निकल टर्म, ये वाला। तो आई होप आप सिलेबस को देख लोगे। अब हम बात करते हैं कि सर एक महत्वपूर्ण तैयारी, एक अच्छी तैयारी के लिए हम कौन से सोर्स फॉलो करें, कहाँ से अपन ऐसे पढ़ पाए ताकि हमारा सिलेक्शन इजी वे में हो जाए। तो अब मैं बात करने वाला उन सोर्स की जहाँ से आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़ सकते हो, और यहाँ से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ते हैं और आपके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और आप एक प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ोगे तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते वाले हैं सोर्स की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में। ये तो आप देख ही चुके हो कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100, 150, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में। देखो वैसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे गाइड हैं, बहुत सारे टीचर हैं। पहली सलाह तो ये रहेगी मेरी, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो अच्छी बात है, आप कोर्स के पढ़ो, नोट्स बनाओ प्रॉपर और उनके PYQ वगैरह करो। लेकिन अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा, कम टाइम बचा है और अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि कम टाइम में अच्छी तैयारी करो, यानी अभी मान के चलो कि लगभग 3 से 4 महीने हैं, तो अगर आप कोर्स नहीं कर सकते प्रॉपर वीडियो क्लासेज, तो आप ये बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, इन बुक्स को ले सकते हो। अच्छी बुक है और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प चीजें हैं और लगभग 100% है कि हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये 4 बुक है, ब्रह्मास्त्र, ये सर है इनकी, रोहित सर है, इतिहास, राष्ट्र व्यवस्था, भूगोल और क्लास संस्कृति। बहुत ही 50 से 60 पेजों की बुक है और इसको आराम से आप खत्म कर सकते हो। और इसी के साथ एक चीज एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी है, वो जो मैं बताऊं वो क्या है, एक मार्केट में बुक आती है 2020, ठीक है, यानी इसमें PYQ है, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके PYQ। इसके साथ मस्ट वो तो पढ़नी पढ़नी, अगर आप नोट्स भी ले रहे हो तब भी आपको 2020 राजस्थान की पढ़नी ही पढ़नी है। ये तो बात होगी राजस्थान जीके की। और कोई सोर्स नहीं बता रहा मैं, कोई डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं कर, केवल वन एंड ओनली सोर्स बताया हूँ। पहला तो अगर आपने कोचिंग कर रही है तो कोचिंग के नोट्स का स्टिक रहो, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो देन आपको राजस्थान जीके की मैंने 4 बुक बताई है, यानी छोटी छोटी है, और उसके साथ आप PYQ पे जा सकते हो। दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है राजस्थान जीके के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन के लिए। एक और है राजस्थान जीके के लिए, आप देख सकते हो, इससे क्या है थोड़ा मैप से पढ़ना आसान होता है। तो एक ये सिकवाल पब्लिकेशन की आती है मानचित्रावली, तो ये भी आप रिकमेंड कर सकते हो राजस्थान के मैप वगैरह ज्योग्राफी की जो चीजें हैं उनको समझने के लिए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, साइंस। अब एक साइंस में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो पहला तो मैं ये करूंगा कि अगर आप NCERT पढ़ सको तो 9th और 10th की NCERT कंप्लीट पढ़नी है। उसके बाद में जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसको 11th और 12th की NCERT वहीं से भी देख लेना है कि कौन कौन से अपने टॉपिक है। हो सके तो ये काम थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हमारे को कोई प्लान भी बना दो या सेकंड चीज बता दो, तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है बुक, कंप्लीट साइंस की है, अच्छी बुक है, शानदार, आप इसको ले सकते हो। अगर बस तो अपने पास वही चॉइस रहेगी NCERT वाला, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि एक कंप्लीट जगह से पढ़ना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। अब उसके बाद में बात करते हैं तीसरा सोर्स, मैथ के बारे में। सर मैथ कहाँ से पढ़े, क्या चीज पढ़े, तो मैं आपको 2 सोर्स बता रहा हूँ, आप कोई सा फॉलो कर सकते हो। तीसरा, अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो वो तो ठीक है, बट आप कोर्स नहीं परचेज कर रखे हो तो ये देख सकते हो, ये बुक आती है कि राकेश यादव की, ये हाँ क्लास नोट्स आते हैं राकेश यादव के, जो ये राकेश यादव की आती है। तो इसमें अपने का जो भी टॉपिक है अपने सिलेबस, ये तो प्रिपेयर्ड तो SSC के लिए है, बट आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है, इसमें एक जो पहला टॉपिक है वैदिक मैथ वो नहीं है, उसके अलावा सारे टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में वो इसमें मेंशन है, आप इससे पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी खुद ने तैयारी की थी तब मैंने ये पढ़ी थी, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। अगर ये नहीं चाहो तो आप एक और बुक है, ये बता देता हूँ, रामनिवास माथुरिया की आती है, ठीक है। ये एक बेसिक बुक है, यानी इसमें जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाए गए हैं छोटे लोग से, यानी इसमें कोई ये नहीं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, इसमें आराम से प्रॉपर वे में जैसा वे होता है ना उस हिसाब से बताया गया, तो आप ये भी रिकमेंड कर सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, मैथ की बात होगी, अब अगली चीज है अपने पास इंग्लिश। अब इंग्लिश में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इंग्लिश के लिए पहले बता दूं, मैं 2 चीजें बताऊंगा। पहली बात तो अपने पास ये बुक है, ठीक है, KD कैंपस की आती है, अच्छी बुक आती है, पढ़ रखी है, बहुत शानदार बुक है, आप इससे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता इस चीज से तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास,
हम यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, या अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है तो आप सिंपली उसको फॉलो कर सकते हो। अच्छी किताब है, इसमें कुछ नियम्स है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना कौन कौन चीजें अपनी पढ़नी है। वैसे टारगेटेड तो ये एसएससी को बनाई हुई है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, यह है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए बनाई हुई है, ये आती है अपने पास गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के नाम से। तो आप ये बुक ले सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर अपने पास जो गवर्नमेंट इशू करती है वो बुक है। इसमें आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग ऐसे मान लो कि मोर देन सफिशिएंट है। और इसके साथ एक और बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक है, उस पर भी आप मूव कर सकते हो। जो बुक है अपने पास वो है राघव प्रकाश की आती है व्यवहारिक सामान्य हिंदी। आप ये बुक भी रिकमेंड कर सकते हो, ये दोनों ही बुक अच्छी है। आप एक कोई भी बुक अपनी ईमानदारी से अगर खत्म कर लोगे तो आप 100% आप लगभग 80 to 90 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब हम सबकी बात होगी लगभग कंप्लीट। हाँ ठीक है, ये तो रहा अपना एलडीसी भर्ती का, कैसे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, क्या क्या चीजें होने वाली है। अब आप अगर ऐसे ऐसे प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे तो आप आराम से एक सीट निकाल पाओगे। और मैंने बुक लिस्ट बताई है, तो आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, बुक लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कोर्स वगैरह है तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।